सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1C। और एक्सरसाइज 1C के सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे, मगर इन क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। अगर हमने बेसिक समझ लिया तो ये सारी एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 1C बहुत ही इजी लगने लगेगी, बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक है, तो बेसिक क्या है उसको समझेंगे। बेसिक क्या है? बेसिक सिंपल से रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है, ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो आते हैं इसके हम लोग बेसिक में। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो बेसिक है ये क्या है, डेसिमल है। आपको पता है डेसिमल क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है अभी बताएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट है, एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई भी हमारा नंबर है, कोई भी हमारे पास फ्रिक्शन है, जैसे कि हम लोग बात कर देते हैं कि हमारे पास है यहाँ पर 10/2। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसको हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब कोई भी नंबर किसी से हम लोग डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह कट जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब कि रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। ऐसे समझ लो, यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, 2 5 से हमने 10 कर दिया और यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर आया हमारे पास 0। तो जब भी हमारा रिमाइंडर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, पूरी तरह ये खत्म हो गया, पूरा एंड हो गया। ठीक है, तो जो भी टर्मिनेटिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। यहाँ पर लिख देते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमने यहाँ पर नंबर ले लिया 10 और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे? 3 से। तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 10 और यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 3 3 ज़ा 9 आया। फिर यहाँ पर क्या बच रहा हमारे पास? 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, फिर हमने 0 बढ़ाया यहाँ पर, फिर 3 से किया, फिर 3 3 ज़ा 9 आया, फिर 1, फिर 3, यहाँ पर पॉइंट हो जाए, सॉरी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 1। तो ये प्रोसेस 3 3 3 3 चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा क्या हो रहा है, पूरी तरह टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है, ये 3.3333 सो ऑन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे दो टाइप्स और होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब देखो इसी से समझ लो, यहाँ पर अगर हमने अभी इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर देखो 3 3 3 3 3 क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट हमारा इस तरह से होगा। इस तरह का कोई भी हमारा सोल्यूशन आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये हमारा क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग की। नॉन रिपीटिंग का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि हमारे पास √2 है, तो ये जब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने में ना ये रिपीट होगा, ना ही ये हमारा पूरी तरह टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले को हम लोग बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल। और रिपीटिंग वाले को हम लोग बोलते हैं रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। फिर से देखते हैं, अगर कोई नंबर डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे दो टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि अगर उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और कोई भी नंबर हमारा क्या रिपीट होता चला जा रहा है, वो होता है रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग का मतलब हो रहा है कि डिवाइड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया, 5 आ गया, 6 हो गया, 7 8 ऐसे आ रहा है, तो वो हो गया नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग रिपीटिंग वाले को रेशनल नंबर बोलेंगे और नॉन रिपीटिंग वाले को इरेशनल बोलेंगे और टर्मिनेटिंग वाले को रेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब कि जो हमारे रेशनल नंबर होंगे दो टाइप के, एक तो पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएंगे, दूसरा हमारा रिपीट जो होगा उसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो हमेशा हमारे होते हैं P/Q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? P/Q के। और जो हमारा Q होता है वो हमेशा हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होगा। Q कभी भी 0 नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। क्लियर हो गया इतनी बात, समझ गए? तो P/Q के फॉर्म में होगा, Q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। मगर अगर यहाँ पर बात आती कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है, तो देखो बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक होता है। ये चीज़ जरूर बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसका ही यूज़ आपकी एक्सरसाइज 1C में है। तो देखो कभी भी यहाँ पर हम लोग सपोज लिख दिया, यहाँ पर हमने लिखा 5 लिखा, ठीक है।
अब डिवाइड में हमने लिख दिया यहाँ पर 10, क्या लिख दिया हमने 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको देख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग हमें ये देख के बताना है। तो देखो जब भी हमारा 10 मतलब जो नीचे वाला होगा उसके अगर फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो रहे हैं, या फिर बोलो यहाँ पर m, यहाँ पर बोलो n के फॉर्म में होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, वरना नहीं है। समझ गए? अगर हमारे पे नीचे वाला फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, वरना टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और ये जो m और ये n है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 m n, हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी होगा, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इतना बेसिक समझ में आ गया। तो अब आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वहां पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास है, क्या देखते हैं, 23, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं, आते हैं इसके सोल्यूशन पे फिर। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इनका हमें डिवीजन नहीं करना। देखो ये हमारे पास रेशनल नंबर दे दिए गए हैं, क्वेश्चन ने कहा इनका हमें डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन किए हुए हमें ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पे। तो देखो यहाँ पर क्या है 23, डिवाइड में हमारे पास देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 3 और इनटू है 5 की पावर 2, ये ठीक है। ये अभी देखो हमने जो ये प्रोसेस बताया ना, इस प्रोसेस से ही हमारे ये क्वेश्चन होंगे सॉल्व। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमने चेक किया जो हमारा यहाँ पर नीचे वाला है ये 2 और 5 के फॉर्म में, इनकी पावर कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये 2 और 5 के हमारे फॉर्म में है। इससे हमें ये पता चल गया कि ये हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, या फिर बोलो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो दूसरा केस हमें क्या करना है, अब जब हम लोग ये जान जाएंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है, या फिर टर्मिनेटिंग फॉर्म बोल दो, क्योंकि अभी हमारा क्या है डेसिमल में नहीं है, तो टर्मिनेटिंग हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या है 23 डिवाइड में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। हमने देखा इनकी जो पावर है वो अलग अलग है, ठीक है। पहले हमने चेक किया टर्मिनेटिंग है, हाँ भाई टर्मिनेटिंग है। फिर हमने देखा इनकी पावर जो है वो अलग अलग है, हमें क्या करना पड़ेगा, पावर सेम लाना पड़ेगा। अब कहोगे पावर हम लोग सेम क्यों लाएंगे, तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले तो चेक करो टर्मिनेटिंग है, तो हमने चेक कर लिया टर्मिनेटिंग है। अब जब ये हमारा टर्मिनेटिंग है तो हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है, मतलब कुछ इस तरह से हमें डिवाइड करके इस फॉर्म में कुछ लाना है ना। तो इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया इस तरह डिवाइड करना नहीं है, तो फिर लाओ। तो उसके लिए इस फॉर्म में लाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इनकी जो पावर है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हमें सेम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 23, ठीक है, और यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, हमें सेम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सेम कैसे हो जाएगी, ये समझो। यहाँ पर बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 2 जो कि ये है, बीच में मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5। देखो जब भी पावर में कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 होता है। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 3। क्लियर होगी इतनी बात? अब देखो हमने ये समझ में आ गया, ठीक है, इसको ऐसे हटा दो। अब देखो 5 हमने नीचे लिया है तो 5 हमें ऊपर भी लेना पड़ेगा, भेदभाव नहीं कर सकते, नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ लिखा 23 इंटू 5, तो यहाँ लिखा 23 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 5, और डिवाइड में यहाँ पर 2 की पावर हमारे पास 3 है, इंटू हमने अभी ये करके दिखाया 5 बेस सेम पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर यहाँ पर हो गई हमारे पास 3। क्लियर हो गया इतनी बात, समझ गए? अब इसका हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 या 15 और 5 2 10, तो 115 आ जाएगा हमारे पास। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास देखो इस बार क्या है, पावर सेम है, ठीक है। पावर जब सेम होती है तो बेस का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर जब सेम होगी बेस का मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या था, बेस सेम था तो पावर ऐड हो रही है, मगर यहाँ पर क्या है कि हमारे पास
जो बेस है वो डिफरेंट है मगर पावर सेम है, तो जब भी पावर सेम होगी तो बेस का मल्टीप्लाई 5 टू जा क्या हो गया 10 हो गया, तो यहाँ पे लिखा हमने 10 और 10 की पावर हमने लिख दिया यहाँ पर 3। अब समझ में आया कि हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई कराया। 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहाँ पर 10 आ गया। जब हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा तो किसी भी नंबर को डिवाइड करना बहुत ही ईजी हो जाता है ना। तो बस इसी वजह से हमने ऐसा किया। तो यहाँ पर हमने लिखा 115 और डिवाइड में यहाँ पर लिख दिया 10 की पावर 3 मतलब 3 0। अब इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 0.11, ये हो गया हमारे पास 5। बस ये हो गया पहले का सोल्यूशन। देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक स्टेप बताने में और समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आपने अगर ये अच्छे से समझ लिया और देख लिया ये वीडियो तो दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का सोल्यूशन। अब इसी तरह हम लोग करेंगे इसी के सेकंड के सोल्यूशन को। ठीक है, तो सेकंड में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 24 बाई 125। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर दिए, ये क्या हमें 2 और 5 के फॉर्म में दिख रहा है। देखो 2 × 5 के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर बनाते हैं। तो देखो यहाँ लिखा 1 2 5। अब इसे हम लोग 5 से करते हैं तो यहाँ पे लिखा हमने 5। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया हमने 5 कर दिया। 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पर लिखा हमने 5 2 10। 5 बाई 25 5 किया और यहाँ पर हमने किया तो 5 5 और 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 24। ठीक, और यहाँ पर डिवाइड में क्या है 125 की जगह पे 5 5 5 मतलब 5 की पावर 3। अब देखो क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ये टर्मिनेटिंग है। अब कहोगे टर्मिनेटिंग कैसे है, अभी आपने बताया था कि ये होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 5 है। ठीक है, 5 है। देखो ये दोनों हो या फिर इनमें से कोई एक हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा, मगर अगर यहाँ पर 5 × यहाँ पर 3 हो गया होता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता। हमने क्या बताया कि ये दोनों होने चाहिए या इन दोनों में से कोई भी एक हो और उसके साथ कुछ भी ना हो तो भी हमारा टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर है इतनी बात। तो चलो अब ये कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पर लिख देते हैं ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। क्लियर है इतनी बात। अब ये जब हमारा टर्मिनेटिंग हो गया तो हमें इसे चेंज करना है डेसिमल में। तो देखो अभी हमने क्या बताया कि हमें क्या करना है, नीचे 10 लाना होता है। देखो जैसे हमने यहाँ पर 10 लाए, ऐसे हमें यहाँ पर नीचे 10 लाना है। ठीक है, तो 10 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हमने 24 और यहाँ पे लिखा हमने 5 और यहाँ पर पावर है 3 इंटू यहाँ पर हमने 10 लाना है तो 5 2 जा होता है 10, तो हमने यहाँ पर 2 से करा दिया मल्टीप्लाई। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 10 तो बन जाएगा, मगर यहाँ पर देखो पावर 3 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग पावर 3 करेंगे। अब बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर हमें जो नीचे है, नीचे हमें कैसे भी करके 10 बनाना है। अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें नीचे 10 बनाना पड़ेगा। तो 5 2 जा यहाँ पर 10 हो रहा है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा पावर हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर लिखा हमने 24 × 2 की पावर क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ लिखा 24 × 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8। यहाँ पर लिखा देखो बेस हमारा क्या है अलग है मगर पावर सेम है, तो क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10 होगा, पावर यहाँ पर आ जाएगी 3। अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो मल्टीप्लाई करने में 198 आ जाएगा। 198 डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.198। बस ये बात आपको शायद थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होगी, मगर आपको समझना पड़ेगा कि हमें अगर पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है तो हमें कैसे भी करके नीचे 10 लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 है तो भैया 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल है। फिर देखेंगे इसमें पावर 3 है तो इसमें भी पावर 3 कर देंगे, मतलब हमें पावर सेम लानी है। बस ये चीज़ याद रखो, नीचे हमें 10 लाना है और इनकी पावर सेम लानी है, बस ये बात याद रखना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब आ जाओ इसी में थर्ड में। तो जो तीसरा है, तीसरा हमारे पास कितना है 171 और डिवाइड में हमारे पास है 800 है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं भाई 800 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, ज़रूर करके देखते हैं। इसको किया हमने 2 से, 2 4 ज़ा 0 0, 2 से किया 2 ज़ा 0 से, फिर 2 से किया तो हमारा 1 0 0, 2 से किया तो ये 50, फिर 2 से किया तो ये 5, तो सॉरी 25, फिर 5 5 5 1। ठीक है, ये आया मतलब 1 2 3 4 और एक 5। जब हमारा आया 2 की पावर 5, ठीक है 1 2 3 4 5
इंटू, और यहाँ पर 5 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई, 5 की पावर 2 आ गई। ऊपर क्या है 171। हमने क्या बताया था कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो वो हमारा 2 और 5 की फॉर्म में होगा, 2 इंटू 5 की फॉर्म में होगा। तो भैया हमें पता चल गया कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। अब देखो ये टर्मिनेटिंग है तो हमें इसे क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो इसको हम लोग नीचे लिखा है ऐसे 171 और डिवाइड में यहाँ पर आया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो इसमें पावर कम है ना, इसमें पावर कम है तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5 की पावर 3। कितनी पावर कम है, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, कितनी पावर कम है 3, और 5 की पावर कम है इसलिए 5 की पावर 3 लिखा। ठीक है, जिसकी पावर कम होगी उसका ही मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी पावर कम होगी उसका ही मल्टीप्लाई कराएंगे, बस इतना हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा 171 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 5 की पावर 3 और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 5 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 3 तो 5 की पावर 3। तो ये बात समझ में आ रही, ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इनका हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पता है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21375 डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 की पावर, यहाँ पर सॉरी ये होगा 5 आएगा। ठीक है, गलत लिख गया, यहाँ पर 3 + 2 यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर पावर आ जाएगी 5। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 21375 और यहाँ पर डिवाइड में है 12345। ठीक, 12345 इसका मतलब हो रहा 0.21375 और ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करो आपको अपने आप आने लगेगा। तो ये तीसरा हो गया। अब आते हैं इसी के हम लोग चौथे में। तो देखो इसका जो फोर्थ है वो है हमारे पास 15 और यहाँ पर है 1600 है। क्या है, 15 है और है हमारे पास 1600। ठीक है, करते हैं इसका फोर्थ को 15 1600। अब ये कैसे होगा, देखो अभी हमें पता है कि ये हमारा क्या, ये कट सकता है क्या, इसे हम लोग काट सकते हैं, अगर काटना चाहो तो काट सकते हैं, मगर इसे हम लोग नहीं काटते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फैक्टर करके देखते हैं 1600, 2 से किया 2 8 16, फिर 2 से किया 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से किया 100, फिर 2 से किया तो 50 और फिर 2 से किया तो यहाँ पर 25, फिर 5 से किया 5 5 1, कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए 6 आ गए ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 आ गया हमारे पास 2 1 2, 5 की पावर 2, ऊपर हमारे पास है 15। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारा फिर और 2 और 5 के फॉर्म में आ गया है। पावर क्या है हमें अभी मतलब नहीं रखना, हमें ये देखना है 2 और 5 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो लिख देंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, क्लियर है। अब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। अब जब ये टर्मिनेटिंग हो गया है तो हमें इसे लाना है किसमें, फ्रैक्शन में, सॉरी डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा 15 लिखा, डिवाइड में लिखा 2 की पावर 6 इंटू हमने लिख दिया 5 की पावर 2। अब ध्यान देना कि यहाँ पर 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, मतलब इसमें पावर कम है, तो इसकी हमें पावर 6 बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 की पावर 4 लिखना है। 5 की पावर हमने यहाँ पर 4 कर दिया, क्योंकि जब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने की वजह से इनकी जो पावर हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा 15, ओके, और यहाँ पे लिख दिया इंटू 5 की पावर यहाँ पर हमने कर दिया 4। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 इंटू लिख दिया 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 5 की पावर 6 हो गई। अब इन दोनों को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा हमारे पास 9375। क्लियर है। और यहाँ पर हमारे पास 5 2 जा 10। देखो यहाँ पर हमारे पास बेस डिफरेंस है मगर पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 2 जा क्या होगा 10 होगा और पावर हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 6। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सिंपल सा यहाँ पर डिवाइड। तो देखो यहाँ पर आया हमारे पास 9375
1 2 3 1 2 3 6 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखा हमने पॉइंट 1 2 0 और बढ़ाया, यहाँ पे लिखा 9 3 और ये हो गया 7 5। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा फोर्थ हो गया है ना। अब हमारे पास बचा है फिफ्थ। तो फिफ्थ में देखो, फिफ्थ है हमारे पास 17 और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हमारे पास 320 है, 320 ये है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके हमें निकालने हैं फैक्टर। तो चलो इसके फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 320 है, 2 से जाएगा, 2 1 2 2 6 0, 2 8 16 और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 2 4 होगा हमारा, 2 से कर देंगे 10, 2 5 5 1। तो देखो 1 2 3 4 और 3 4 हो गया 5 6। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर 6 इंटू हमने लिख दिया 5, क्लियर है। और यहाँ पर हमने लिख दिया 17। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा देखो 2 और 5 है, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है 17, तो हमने लिखा यहाँ पर 17 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 की पावर 6 इंटू है 5। अब देखो यहाँ पर पावर 6 है मगर इसमें पावर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें 6 लानी है पावर, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई नीचे। अब पता है ना 5 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 में पावर कम है। कितनी कम है, एक तो इसमें है, कितनी कम है, 5 कम है। तो यहाँ पर 5 का ऊपर भी 5 का नीचे भी। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 17 इंटू 5 की पावर 5 और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 6। अब देखो यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 1 2 5। अब डिवाइड करो तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारी क्या पावर सेम है, और तो बेस का क्या होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर आ जाएगा 10 और 10 की पावर हो जाएगी 6। 10 की पावर 6 का मतलब समझ रहे हो क्या है, यहाँ पर लिखा 5 3 1 2 5 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर है कितने, 3 2 5 है हमारे पास खाली, तो यहाँ पर 0.053125 कर देंगे। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 करने का प्रोसेस भी बिल्कुल इसी तरह है। तो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 19, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास 3 1 2 5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके हमें निकालने हैं फैक्टर। तो यहाँ पर लिखा हमने 3 1 2 5। ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 6 30 होता है, 5 2 10 होगा, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 2 10 और 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से किया तो 5 2 10 और 5 5 25, 5 5 5 1। तो कितने आ गए, 3 और 2 5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19 डिवाइड में 5 की पावर 5। क्लियर है। अब देखो हमने क्या बताया था कि 2 और n में कुछ भी होना चाहिए, 2 और 5 में। तो यहाँ पर 5 तो है मगर हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का ऊपर भी और नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि 5 की पावर में 5 लगा हुआ है मगर इसमें नहीं है, तो भैया इनमें भी हम लोग 5 कर देंगे। ठीक है, 5 हमने किया, 19 इंटू यहाँ पर है 2 की पावर 5। ठीक, और डिवाइड में हमारे पास है, देखो यहाँ पर 5 5 पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, तो बेस का हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर पावर हो जाएगी हमारे पास 5 और यहाँ पर 19 इंटू 2 की पावर 5, 19 इंटू 2 की पावर 5 कर दिया और डिवाइड में हमारे पास 10 की पावर 5 है। ठीक है, अब देखो 19 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो रहा है पता है, इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 32 इंटू 19 करेंगे तो 608 आएगा और 608 डिवाइड में करेंगे 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.00608। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th का सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
देखो क्वेश्चन नंबर ने क्या कहा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि हमें ये दिया गया था कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, मगर इसमें दे दिया गया कि जो हमारे रेशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि हमने अभी बेसिक में पढ़ा था ना, वही चीज है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, बस ये हमें चेक करके बताना है, बहुत सिंपल है। तो हमने बताया था ना कि अगर कोई भी हमारे पास जो Q है, कोई भी रेशनल नंबर है, वो P/Q के फॉर्म में होगा, ये मतलब ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है। अगर जो हमारा Q है, Q का अगर फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में है तो हमारा वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। अगर नहीं है 2 इंटू 5 के फॉर्म में तो वो क्या होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, तो इसमें हमें यही चेक करना है। तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे, बहुत ईजी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास देखो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होता है। Q मतलब नीचे हमारे पास अगर Q में कुछ भी है, अगर वो हमारा 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो हमारा होता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें ये चेक करना है कि जो भी हमारे नीचे Q होगा वो हमारा इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर होता है तो बोल देंगे भैया ये टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं होता है तो हम बता देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें हम लोग लेते हैं अपने पास जो भी पहला क्वेश्चन है उसे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 11, देखो सेकंड का फर्स्ट वाला कर रहा है, कह रहा है 11 और डिवाइड में हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू और यहाँ पर है 3। क्लियर है, हमारे पास ये। अब देखो ये क्या इस फॉर्म में हमें दिख रहा है 2 इंटू 5, देखो 2 तो दिख रहा है मगर यहाँ पर 3 है, मगर होना क्या चाहिए था 5। अगर 5 होता तो टर्मिनेटिंग है, मगर यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, स्टेटमेंट देंगे प्रॉपर, जिससे कि हमें अच्छे से नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा नहीं है, इस वजह से जो हमारा 11/2 की पावर 3 इंटू 3 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, बस हमें ये स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में देनी पड़ेगी। ओके, तो अब ये तो पहला समझ में आ गया। अब आ जाओ इसी के सेकंड में। तो सेकंड में क्या कह रहा है, यहाँ पर है 73, डिवाइड में हमारे पास 2 की पावर 2 और यहाँ पर है 3 की पावर 3 और यहाँ पर है 5। ये चीज है हमारे पास। क्लियर है, ठीक है। अब चेक करो, ये हमारा क्या इस फॉर्म में नहीं है, 2 इंटू 5। अब कहोगे देखो यार यहाँ पर 2 भी है 5 भी है, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर जो 3 की पावर 3 दिख रहा है, जो ये 3 दिख रहा है, ये भी तो है। ये टर्मिनेटिंग तभी होता है, ये दोनों सिर्फ होते तब, मगर इस बार हमारे पास ये भी है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारे पास Q है, Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, सो इज नॉट। यहाँ पर ना क्या होगा, नॉन होगा। देखो यहाँ पर भी गलत कर दिया, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, यहाँ लिखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो सब में हमें बस यही स्टेटमेंट देनी है और कुछ भी खास नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट पेज में, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सेकंड हो गया। अब आ जाओ इसी के तीसरे में। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरे में हमारे पास है 129 है। ठीक है, और डिवाइड में है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू 7 पावर 2 है। अब देखो ये हमारा 2 और 5 की पावर उसमें है, क्या फॉर्म में है, इस फॉर्म में है 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, m बोलो या n बोलो एक ही बात है, नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग,
क्लियर है। तो ये यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। ये तीसरा है। अब यहाँ पर आते हैं चौथे में हमारे पास 9 दिया है और नीचे दिया हुआ है 35। अब देखो ये कोई भी फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए हमें ये जानने के लिए ये है कि नहीं है, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा फैक्टर। तो 35 का फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है क्या होता है, 3 5 से करो तो 5 7 जा 7 1। तो यहाँ लिखा हमने 9, डिवाइड में लिखा 5, इंटू हमने कर दिया 7। तो हमने देखा ये हमारा फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने कर दिया। 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ में। फिफ्थ हमारे पास 77 और डिवाइड में कितना है 210। अब इसका हम लोगों को फिर से फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। मगर फैक्टर करने से पहले ये हमारा डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारा जाएगा 11 से करते हैं, तो 11 से करते हैं ना, 7 से करते हैं, तो 7 से करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। और फिर यहाँ अभी क्या हुआ, यहाँ पर वीडियो रुक गई थी, तो यहाँ पर देखो इसको जो हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा क्या 11 से है ना, सॉरी 7 से किया, तो यहाँ पर 11 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास आ गया यहाँ पर 30, क्योंकि 7 11 से 77 और 7 3 से 21, यहाँ पर 0 11/30 किया। और जो ये 30 है, 30 का फैक्टर होता है 2 × 3 × 5। तो हमने यहाँ पर देखा और हम समझ गए कि ये हमारा फिर से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो 6 है इसका, इसमें है 32 और 147 है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, मतलब इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 147 का फैक्टर निकालते हैं, 147। ठीक है, इसको करो तो ये किससे जा सकता है, 3 से जाएगा, 3 4 जा क्या होगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 9 जा 27, फिर ये हमारा 7 जाएगा 7 7 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 और यहाँ पर डिवाइड में होगा 3 × 7 पावर 2। अब ये देखो ये हमारा क्या टर्मिनेटिंग है, नहीं, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस इतना ही हमें यहाँ पर स्टेटमेंट देना है और कुछ नहीं। ठीक है, 6 हो गया। अब आ जाओ इसी के 7th में हमारे पास क्वेश्चन है जो वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है 29 3 4 3, यहाँ लिखा 29 और ये है 3 4 3। क्लियर है। अब 3 4 3 इसका भी हम लोग पहले फैक्टर करेंगे। तो यहाँ लिखा 3 4 3, यहाँ पर हम लोग इसे फैक्टर करेंगे तो ये हमारा किससे जा सकता है, ये क्या 3 से जाएगा, नहीं, ये हमारा 7 से जाएगा। तो देखते हैं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 हो जाएगा। ठीक है, और 7 5 जा 35 हो जाएगा, 7 4 जा कर देंगे 28, 63 होगा, 7 9 जा हो जाएगा, फिर 7 से फिर ये हमारा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 29 और डिवाइड में आ जाएगा 7 की पावर 3। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 6। अब सॉरी ये हो गया हमारा 7। अब आते हैं इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन में जो कि है 8 क्वेश्चन। अब जो 8 क्वेश्चन है वो है हमारे पास 64 और डिवाइड में हमारे पास 455 है। अब 455 के जो प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा पता है, नहीं पता तो करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 455, 5 गया 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। ठीक है, 91। तो ये हमारा किससे जा सकता है, 7 से जा सकता है। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और ये 13 और यहाँ पर 1। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 64 और यहाँ पर डिवाइड में लिखा 5 × 7 इंटू हमने कर दिया 13। तो ये देखो ये हमारा फिर से आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, बहुत ईजी था। अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें ये जो दिया गया है ना, हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे वो समझो। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने 6 प्रॉब्लम्स दी गई हैं। सभी प्रॉब्लम को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लगाना है, मतलब P/Q के फॉर्म में लाना है। क्लियर है, बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पहला है वो है 0.8। अब 8 के ऊपर लगा हुआ है बार, ये जो बार है इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि ये हमारा बियर बार है या दारू बार है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा रिपीट करेगा ये नंबर, मतलब जिस नंबर के ऊपर ये बार लग जाएगा तो वो नंबर हमारा बार बार रिपीट करेगा। कैसे रिपीट करेगा उसको हम लोग अभी समझते हैं। तो आ जाओ इसके सोल्यूशन में। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये हमारा इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे का हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 0.8 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। बार का मतलब होता है कि ये जो हमारा 8 है वो बार 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 आएगा। ठीक है, ये आता जाएगा। ठीक है, रुकेगा नहीं, आता चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब P/Q के फॉर्म में, ऐसे हमें इसको लाना है।
क्लियर है। अब ये कैसे लाएंगे वो समझो। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे लेट। क्या लेट करेंगे? लेट मान लेंगे कि x बराबर है 0.8, ऊपर क्या लगा है? बार लगा दिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है x इक्वल्स टू 0.888 एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या किया? लेट किया x इक्वल्स टू 0.8 और 8 के ऊपर है बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बार किस में लगा हुआ है? एक डिजिट में बार लगा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 10 का करना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लाई। अगर इसमें हमारे पास बार लगा होता है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2 डिजिट होते हैं, यहाँ पर 2 में बार लगा होता तो हम लोग क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। अगर 3 में बार लगा होता तो हम लोग 1000 का, 4 में तो 10,000 का। तो हमें इस तरह से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। क्लियर है? तो मतलब क्या है? ये हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट है, इस इक्वेशन में 10 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो जब हम लोग 0.888 और इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो 8 है ये एक आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, फिर ये 8 8 8 8 सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब ये हमने ऐसा क्यों किया है इसको अभी समझते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गई इक्वेशन दूसरी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इसको हमें बनाना है फ्रैक्शन में। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट हमारे पास है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 10 है तो यहाँ लिखा हमने 10x, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? x है ना खाली, तो यहाँ पर लिख दिया हमने -x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 8.888 सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर बीच में हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पर 0.888 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 8। क्या बचेगा? 8। ठीक है, माइनस हो जाएगा, कट क्या जाएगा? इसका मतलब ये हो रहा है कि ये माइनस हो जाएगा। ये देखो ऐसे ऐसे है, यहाँ पर हमारे पास 0.888 है। ठीक है, अब देखो ये पूरा जितना भी होगा पूरा कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? 8 ही तो बचेगा माइनस करने में। तो यहाँ पर 8 आ गया और इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 9x आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 8 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 9। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब देखो, अब क्वेश्चन को फिर से समझो। हमने यहाँ पर माइनस क्यों किया और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन को हमें लाना था फ्रैक्शन फॉर्म में, हमें कुछ भी करके फ्रैक्शन फॉर्म में इसे बनाना है। तो हमने देखा यहाँ पर 8 में लगा हुआ है बार, तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि जो x है वो बराबर है 0.8 बार के। ठीक है, तो 8 बार का मतलब क्या हो रहा है कि ये 8 हमारा आता जा रहा है। तो जब भी 1 में बार लगा हो तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 में हो तो 100 का, 3 में हो तो 1000 का मल्टीप्लाई, ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मतलब जो हमारी पहली इक्वेशन आई थी इन इक्वेशन में दोनों तरफ हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 10x आ गया और यहाँ पर 8.888 आ गया। क्लियर हो गया? अब देखो हमें फ्रैक्शन में लाना था तो इस वजह से इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने में हमें ये मिला, और जब हमें ये मिला तो हमने ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया और ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही आंसर, बहुत सिंपल है। अब आते हैं इसी के सेकंड वाले में। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्या है? ये कह रहा है कि भैया ये हमारे पास 2.4 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो हमने किया लेट x इक्वल्स टू 2.4। ठीक है, यहाँ पर बार है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2.444 और सो ऑन। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने क्या बताया कि 1 में बार है तो इसका मतलब क्या होगा? 10 का मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। क्लियर है? तो बोथ साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x, और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2.444 है। ठीक है, सो ऑन इंटू हम लोग 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये जो 4 है ना ये हमारा आगे आ जाएगा पॉइंट के, तो 4 आ गया पॉइंट यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 4 4, ये ऐसा हमारे पास आ जाएगा।
क्लियर है इतनी बात। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास है यहाँ पर 2.444, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 24.444 सो ऑन। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, FROM फ्रॉम, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। अब देखो जो फर्स्ट है हमारे पास वो x है और सेकंड है वो 10x है, तो हमने लिखा 10x माइनस x इक्वल्स टू लिखा हमने यहाँ पर 24.444, ठीक है। और यहाँ पर माइनस हमने लिखा यहाँ पर 2.444, ठीक है। अब देखो यहाँ इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 9x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 22.444। क्लियर हो गया इतना। अब हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पर 44 नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस ही तो हो रहा है, ये पूरा माइनस हो जाएगा और 24 में 2 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22। अब 9 हमारा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 22 बाई यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये जो 9 आया है ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो गया 22/9, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में। अब देखो जो ये तीसरा है उसमें हमारे पास दिया गया है 0.24। अब देखो 24 में दोनों में बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों हमारे रिपीट हो रहे हैं। कैसे रिपीट हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर लेट, क्या लिखा, लेट x इक्वल्स टू 0.24 यहाँ पर कर दिया बार, ठीक है, क्लियर है। तो जो हमारा x इक्वल्स टू हो जाएगा वो होगा 0.24, यहाँ पर लिखा 24, यहाँ पर लिखा 24 एंड सो ऑन। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 में बार लगा हुआ है तो हम लोग क्या कराएंगे, 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, क्लियर है। अब देखो 100 का मल्टीप्लाई इधर भी तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10x इक्वल्स टू 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24, ठीक है, क्या आ जाएगा 24.242424 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100x माइनस x इक्वल्स टू 24.242424 माइनस किया हमने यहाँ पर 0.2424 और 24 से, ठीक है। अब इन दोनों को जब माइनस किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24, इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 99x, ठीक है। अब 99x आया है, ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 24 डिवाइड में हो गया 99। अब ये 3 से हमारा कैंसिल हो सकता है, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 8/33 आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट का आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है ना। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है फोर्थ, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इजी नहीं है। अब ये इजी नहीं तो क्या डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी नहीं, बस थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे, यहाँ पर आ गया फोर्थ में, और फोर्थ में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 2.24, और जो बार लगा हुआ है इस बार इसमें लगा है, ना दोनों में है ना इसमें है, सिर्फ इसमें है, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट, सबसे पहले कि हमने लेट x इक्वल्स टू 2.24, ठीक है। अब ये 4 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो ऑन, ऐसे ये रिपीट हो रहा है। अब ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई तो हमने देखा कि हमारे पास अभी 1 में बार है, कितने में, 1 में है बार, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, बोथ यहाँ पर कर दिया हमने साइड, क्लियर है। जब हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई 10 का कराया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10x, और जब इधर हमने कराया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2.2, ठीक है, क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 2.24 है हमारे पास, ओके। तो जब हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कुछ छूट रहा है क्या, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है तीसरा, ओके, तीसरा है, ये चौथा नहीं, ये चौथा नहीं, ये भैया 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये गलती से हो गया हमारे पास, ये 5वां क्वेश्चन है, ऊपर है हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो है हमारा, ओके, जो चौथा क्वेश्चन है वो है हमारे पास 0.12, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है।
तो देखो दोनों सेम ही हैं, इसमें भी एक साइड है और इसमें भी एक ही में है, तो दोनों करने का प्रोसेस सेम है। तो पहले हम लोग इसी कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें आ जाएंगे। तो ये फिफ्थ वाला है, ठीक है। तो 10x, क्लियर है, 10x इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22.4444, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो अगर हम लोग इसका और इसका हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से देखो, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। देखो यहाँ पर 2.2444 है, यहाँ पर है हमारे पास 22 है, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर 4444 है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से लिखा हमने मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस इक्वेशन में करेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हम कर रहे हैं। यहाँ पर इन इक्वेशन ये हो जाएगा फर्स्ट, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100x हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके एक मिनट, हाँ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 224 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 444 और यहाँ पर डैश, वही हो गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम लोग कराएंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। अब देखो सेकंड में हमारे पास क्या 10x है और ये 100x है, यहाँ पर 100x माइनस कर दिया हमने, यहाँ पर 10x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास है 224 है, 224 पॉइंट है 444 सोन, माइनस किया यहाँ पर 22 पॉइंट हमने किया 4444 सोन, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 90x, फिर हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास मिल गया हमें यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, 202 आ जाएगा। अब देखो 90 हमारा क्या है, देखो ये दो 4 ना कैंसिल ही हो जाएंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब 90 हमारा डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में, डिवाइड के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 90, ठीक है। अब इसे कट करना चाहते हो तो कट कर दो, 2 से जाएगा तो 101 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 45, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को गलती से छोड़ दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग कर लेते हैं। करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही करेंगे। तो 4 में आते हैं, तो क्वेश्चन जो 4 है हमारे पास है वो है 0.12, इसमें लगा दिया हमने ऐसे बार, ठीक है। हमने इसमें देखा यहाँ पर बार है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको हमने लेट किया x इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0.12 और यहाँ पर 222 सो ऑन, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखा हमने यहाँ पर हमारे पास बार था 1 में, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया 10 का, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। जब दोनों साइड हमने 10 का मल्टीप्लाई कराया तो हमें यहाँ पर मिल गया 10x और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1.2222 सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो, अब अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि यहाँ पर 1 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इस वजह से सही से नहीं होगा तो पॉइंट में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से 10 का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे किस इक्वेशन में करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में करेंगे। तो जब सेकंड इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100x और 10 इंटू ये करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12.222 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन जो हमारे पास है सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 100 में 10 चला जाएगा, 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या है, देखो 12, देखो ये 2 ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब 12 में 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
अब 90 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 90 हो गया। तो x हमारे पास क्या आया 11/90 आ गया, ठीक है। तो 11/90 हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये 4 है और इससे पहले वाला 5 था। अब आते हैं इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो कौन सा है 6 है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है हमारे पास 0.365। अब इसमें पूरे में बार दे दिया गया है, पूरे में बार दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.365। क्लियर है। अब बार है तो इसका मतलब क्या हो रहा है ये 365, फिर ये 365 ये रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, क्लियर है। अब इसके आगे देखो यहाँ पर ये हमारा रिपीट हो रहा है। अब हमने देखा कि ये हमारा 3 में बार है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो मल्टीप्लाई होगा इस बार किसका होगा 1000 का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। किसका करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पर किया मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। ओके, जब हम लोग इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 1000x माइनस नहीं इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें भी हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 365, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0.365, ये हो जाएगा 365 एंड सो ऑन। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड नहीं, यहाँ पर होगा फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। हमें लोग क्या करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। अब 1000 में x को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 999x, 999x आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा इक्वल्स टू। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा 365 बचेगा। कैसे बचेगा देखो यहाँ पर है 0.365 ये हमारा 0 बचेगा, और 0 में ये हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास यही तो बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास किस में है मल्टीप्लाई में, यहाँ भेज देंगे तो डिवाइड में 365 और डिवाइड में आ गया 999, और ये 999 हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। और इसी क्वेश्चन से हमारा ये एक्सरसाइज 1C पूरी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये मैच नहीं हो रहा है हमारे सॉल्यूशन से, मतलब जो एक्सरसाइज 1C का जो आंसर शीट दिया गया उससे, तो क्या करना है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जहाँ सब्सक्राइब करोगे तुरंत ये आंसर मैच हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर अगर हमारा क्वेश्चन ने कहा होता कि 0.365 और यहाँ पर 65 के ऊपर बार दिया होता, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता वो अपने आंसर शीट के अकॉर्डिंग आता, मगर यहाँ पर हमारे पास ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ये आएगा। अगर तुम्हें आंसर मैच कराना है तो तुम्हें इस हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये बिल्कुल सही है अगर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस फॉर्म में है, तो बार तीनों में है तो आंसर यही आएगा। अगर बार हम 2 में लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो हमारे आंसर शीट में गिवन है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो को लाइक करोगे 100 लाइक आएंगे तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में जिसने जिसने कमेंट किया होगा उन कमेंट को भी पिन कर देंगे, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।